बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के कोर्स में आज हम जो है डिस्कस करेंगे सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम, स्टैंडर्ड जो इसके नोटेशंस हैं। इस फॉर्म में हम इसको कैसे एक इक्वेशन को या एक फंक्शन को हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे इन दिस फॉर्म। सो इसको डिस्कस करते हैं आगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ sum of product. Sum of product is for sum of product. Sum of product मतलब इसका ये है कि sum of किसका sum, product का, मीन product term का sum, the summation of term involved products। अब ये एक टर्म है जो कि इसमें प्रोडक्ट है, ये टर्म है तो ये भी प्रोडक्ट के बेस पे ये टर्म है। तो ये टर्म जो प्रोडक्ट टर्म को हम सम करते हैं, दैट्स कॉल्ड द सम ऑफ प्रोडक्ट व्हेन वी ऐड द प्रोडक्ट टर्म विद ईच अदर। तो ये हमारे पास ये भी प्रोडक्ट टर्म है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है, आपस में प्रोडक्ट है, इसका मल्टीप्लाई हो रहा है, ये भी प्रोडक्ट टर्म है, ये भी। So these all are the product term and the summation applied on these all product term is called the sum of product form. So the sum of product form representation is like this one. वो सारे टर्म्स आपस में ऐड होंगे, ये एक टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, फोर्थ टर्म है। So the term involved multiplication or product हम उसको आपस में ऐड करेंगे। सो दैट इज़ द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म, एडिशन ऑफ प्रोडक्ट टर्म। ओके, देन नेक्स्ट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। दिस इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम टर्म। दीज आर द सम टर्म्स, हेयर द एडिशन इज़ इन्वॉल्व। इस टर्म में एडिशन इन्वॉल्व है, इसमें एडिशन इन्वॉल्व है, इसमें एडिशन। तो ये सारे जो सम टर्म है जिसमें एडिशन इन्वॉल्व है, इसको फिर आपस में यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, दैट्स कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे सम टर्म जो है आपस में इसका प्रोडक्ट हो रहा है। दिस इज़ वन सम टर्म, दिस इज़ अनदर सम टर्म एंड दिस इज़ द अदर सम टर्म, एंड द एडिशन, द मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम टर्म इज़ कॉल्ड द product of sum term or multiplication of sum term. So that's why product is the multiplication and sum you know about the addition. So जो एडिशन फॉर्म में हमारे पास टर्म होते हैं, इसको अगर हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स कॉल्ड द प्रोडक्ट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ सम टर्म। ठीक है, तो जितने भी हमारे पास ये सम टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो पिछला फॉर्म था वो क्या था, मल्टीप्लिकेशन में थे टर्म्स और आपस में ऐड हो रहे थे, ये एडिशन में और आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं ये सारे टर्म। सो दिस इज कॉल्ड द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। सो मिन टर्म्स एंड मैक्स टर्म्स, इसको हम कहते हैं मिन टर्म इज़ द प्रोडक्ट टर्म इन स्टैंडर्ड SOP, सम ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म को हम सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म को मिन टर्म कहते हैं, इसको डिनोट करेंगे, और मैक्स टर्म हम किसको, प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म। सो द सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म इज़ कॉल्ड द मिन टर्म एंड द प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म, जो कि अभी मैंने डिस्कस किया, दैट इज़ कॉल्ड द मैक्स टर्म। नाउ वी विल हैव द टेबल फॉर these two min term and max terms. The table will have the binary values representing the sum of product term and the product of sum term. So यहाँ पे, so this is the min term is the sum of product। तो यहाँ पे सारे टर्म प्रोडक्ट में होंगे। ठीक है, तो ये आपस में जब सम होंगे तो डेट्स कॉल्ड द min term एंड सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म। तो min term में हमारे पास सारी वैल्यूज़ प्रोडक्ट के फॉर्म में होंगी और मैक्स टर्म में हमारे पास सारी वैल्यूज़ सम फॉर्म में होंगी, बिकॉज इट इज़ द जो है असल में जो हर एक टर्म जो है वो एडिशन फॉर्म में होगा। मैक्स टर्म में हमारे पास जो अभी मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि सम टर्म होते हैं,
ठीक है। जब सम टर्म है तो उस पर हम एडिशन मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे और प्रोडक्ट टर्म पे हम एडिशन सब अप्लाई करेंगे। सो ये जो है सम ऑफ प्रोडक्ट टर्म है, तो प्रोडक्ट टर्म्स इसमें सारे इन्वॉल्व है। तो अगर इसमें सारे प्रोडक्ट टर्म्स इन्वॉल्व है सो वी विल अप्लाई समेशन ऑन दीज टर्म्स। और ये जो है प्रोडक्ट ऑफ सम टर्म्स है, मीन यहाँ पे सम टर्म्स इन्वॉल्व है तो हम इस पे प्रोडक्ट अप्लाई करेंगे। So min terms are all the product terms and we can only apply addition or summation on these terms, and the max term involve the addition or sum terms। ठीक है, तो यहाँ पे सारे sum terms involved हैं, so we will only apply the multiplication or product on these terms। So the zero value, it is the 0 1 2 3 4 5 6 7। We have 3 variables a b c, so we will have the 8 possible combination start from 0 to 7। so the a complement, b complement, c complement, it will be represented as by 0 के corresponding जो min term होगा वो a complement dot b complement dot c complement होगा, और 0 का जो मैक्स टर्म है इसको हम a प्लस बी प्लस सी से रिप्रेजेंट करेंगे। इन केस ऑफ मैक्स टर्म ये इसकी वैल्यू होगी। अब जो 1 है वो हमारे पास इस केस में मिन टर्म में a कम्प्लीमेंट b कम्प्लीमेंट c के बराबर है, और यहाँ पे जो है ये a प्लस बी प्लस सी कम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे जो मिन टर्म में है कम्प्लीमेंट हमारे पास 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैक्स टर्म में हमारे पास जो कम्प्लीमेंट है वो 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। दिस इज़ द a b एंड c। सो आपको ये बात जहन में रखनी चाहिए कि मिन टर्म के केस में हमारे पास कम्प्लीमेंट जो है वो 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, a इज़ कम्प्लीमेंट, b इज़ कम्प्लीमेंट एंड c इज़ कम्प्लीमेंट। सो a कम्प्लीमेंट, b कम्प्लीमेंट, c, एंड इन केस ऑफ मैक्स टर्म a b c इन्वॉल्व है, हेयर इज़ नो कम्प्लीमेंट। सो द यहाँ पे जो है जो नॉन कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है दैट इज़ द 0, एंड इन केस ऑफ मिन टर्म द कम्प्लीमेंटेड वैल्यू विल बी रिप्रेजेंटेड एज 0। अब यहाँ पे c कम्प्लीमेंट है तो ये 1 है, सो इन केस ऑफ मिन टर्म द कम्प्लीमेंट विल रिप्रेजेंट 0, एंड इन केस ऑफ मैक्स टर्म द कम्प्लीमेंट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय 1। फिर नेक्स्ट वैल्यू देखिए, a 0 है, b 1 है और c 0 है। तो यहाँ पे a 0 है तो हमारे पास है कम्प्लीमेंट, b 1 है तो b सिंपल है, कम्प्लीमेंट नहीं, d c कम्प्लीमेंट है तो ये 0 है। तो यहाँ पे जो है a मेरे पास कम्प्लीमेंट नहीं है तो ये 0 है, जो कम्प्लीमेंटेड वैल्यू इसके अगेंस्ट 1 है इन केस ऑफ मैक्स टर्म, और c हमारे पास कम्प्लीमेंट नहीं है तो ये 0 है। सो आपको ये बात मिक्स टर्म और मिन टर्म में ये डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी होगा, आपको याद रखना होगा कि in case of min term we will represent complement by 0, and in case of mixed term we will represent complement by 1। यहाँ पे complement है तो ये 1 है, यहाँ complement है तो c1 है, यहाँ पे complement है तो ये b1 है, यहाँ पे a complement है तो ये 1 है, ये remaining 0, ये एक a complement इन्वॉल्व है तो ये 1 है, इधर c complement इन्वॉल्व है तो ये 1 है, इधर ये a complement इन्वॉल्व है ये 1 है, ये b complement इन्वॉल्व है तो ये 1 है, एंड यहाँ पे सारे कम्प्लीमेंटेड वैल्यू है, सो दीज ऑल आर रिप्रेजेंटेड बाय 1। सो इन केस ऑफ मैक्स टर्म 1 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कम्प्लीमेंटेड वैल्यू, एंड इन केस ऑफ मिन टर्म 0 इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द कम्प्लीमेंटेड वैल्यू को हम 0 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये दोनों में ये डिस्टिंग्विश आपको करना होगा, ये लाजमी आपको याद होना चाहिए, और ये आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो यहाँ पे एडिशन है, यहाँ पे कम्प्लीमेंटेड वैल्यू तो यहाँ पे कम्प्लीमेंटेड वैल्यू जो है 0 के अगेंस्ट नहीं है। आई होप यहाँ तक आप लोगों को मिन टर्म और मैक्स टर्म के बारे में समझ आ गई होगी।